दोस्तों खुशामदीद कहता हूँ आप सबको अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बॉलीवुड की हसीन तरीन अदाकारा मधुबाला की ज़िंदगी और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों मधुबाला की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। आज भी बॉलीवुड की टॉप की अदाकाराएं मधुबाला जी को एडमायर करती है। दोस्तों मधुबाला जी जो अपनी खूबसूरती और अदाकारी के ज़रिए करोड़ों दिलों पर राज करती रही, लेकिन मधुबाला जी जिस पर अपना दिल हार बैठी उसने ही उसका दिल तोड़ दिया। जीता है इस दर्द को लेकर। दोस्तों मधुबाला जी इतनी खूबसूरत थी कि जो कोई भी उसे एक बार देखता उसकी खूबसूरती में खो जाता। क्या फिल्में, क्या मैगज़ीन और रिसाले, बल्कि टीवी और रेडियो पर भी मधुबाला जी की खूबसूरती के चर्चे होते थे और आज तक ये चर्चे जारी है। मधुबाला जी ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और जानदार और हकीकी अदाकारी की वजह से आज तक याद की जाती है। दोस्तों मधुबाला जी 14 फरवरी 1933 को हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में पैदा हुई थी और उसके आबाओ अजदाद का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबाई के शहर पेशावर से था। दोस्तों वैलेंटाइंस डे के दिन पैदा होने वाली मधुबाला का असल नाम मुमताज़ जहां था और उसके वालिद का नाम अताउल्लाह खान था। माँ का नाम आयशा बेगम था और उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक के शहर पेशावर से था। मधुबाला के वालिद पेशावर में बर्तनों का काम करते थे। वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसको बेचने के लिए पेशावर के करीबी शहरों में लेकर जाते थे। मधुबाला के वालिद के बर्तनों का कारोबार जब काफ़ी वसी हुआ तो वो अपने मिट्टी के बर्तनों को पंजाब के बड़े शहरों को भी सप्लाई करने लगे। मधुबाला अपने 11 बहन भाइयों में 5वें नंबर पर थी और वो अपने वालिदैन की चहेती बेटी थी। कहा जाता है कि कुछ ही अरसे बाद मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान को बर्तनों के कारोबार में शदीद नुकसान होने लगा। इसी वजह से मधुबाला के वालिद ने वो कारोबार ख़त्म करके एक नौकरी शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही वो नौकरी भी उसके हाथों से छूट गई। उसी दौरान मधुबाला की वालिदा के मशवरे पर ही अताउल्लाह खान पेशावर छोड़कर दिल्ली चले गए, क्योंकि मधुबाला की वालिदा का ताल्लुक दिल्ली से ही था और इस तरह से मधुबाला के वालिद ने दिल्ली में रिक्शा चलाना शुरू किया। कहा जाता है कि मधुबाला के वालिद ने अपने घर वालों के पेट पालने के लिए न सिर्फ रिक्शा चलाया बल्कि वो मजदूरी भी करते रहे। एक रोज़ एक मेले में मधुबाला को साथ ले जाकर जब एक नजूमी ने मधुबाला का हाथ देखा तो उसने मधुबाला के वालिद को बताया कि इस लड़की के हाथ में शोहरत, दौलत और इज़्ज़त का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। ये सुनकर मधुबाला के वालिद ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन किस्मत और दुनिया ने देखा कि मधुबाला ने वाकई शोहरत, दौलत और इज़्ज़त का ऐसा नाम कमाया कि मधुबाला को दुनिया छोड़े हुए बेशुमार साल गुजरने के बावजूद आज तक मधुबाला की खूबसूरती, अदाकारी और उसको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। उस नजूमी की पेशनगोई वाकई में सच साबित हुई और मधुबाला ने दुनिया भर में इज़्ज़त और शोहरत का वो मकाम हासिल किया जो आज तक बॉलीवुड की कोई दूसरी अदाकारा हासिल ना कर सकी। तकदीर ने वाकई में मधुबाला को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाना था, जिसकी सीढ़ी शुरू होती है दिल्ली के रेडियो स्टेशन से। बच्चों के एक प्रोग्राम में जब मधुबाला ने शिरकत की, मधुबाला ने जब बचपन में बेबी मुमताज़ के नाम से दिल्ली के रेडियो स्टेशन पर अपना गाना सुनाया तो उसी दौरान प्रोग्राम में मदन मोहन के वालिद राय बहादुर चुन्नी लाल भी मौजूद थे। राय बहादुर चुन्नी लाल फिल्में बनाने कंपनी बम्बई टॉकीज़
के बहुत बड़े ओहदे पर फाइज थे और जब उन्होंने बेबी मुमताज़ को पहली दफ़ा देखा तो उसकी खूबसूरती से बेहद मुतासिर हुए। उसी दौरान फिल्म बसंत के लिए उसको एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची के किरदार के लिए नए चेहरे की ज़रूरत थी। इसी वजह से राय बहादुर चुन्नी लाल ने बेबी मुमताज़ का नाम तजवीज़ किया। राय बहादुर बसंत की छोटी बच्ची के किरदार के लिए जब बेबी मुमताज़ को बम्बई टॉकीज़ की मालकन देविका रानी के पास लेकर गए तो देविका रानी भी बेबी मुमताज़ की खूबसूरती से मुतासिर हुए बिना ना रह सकी और वो जान गई कि ये छोटी बच्ची आगे जाकर बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा की तारीख में एक अहम मुकाम हासिल करेगी। कहा जाता है कि जब देविका रानी ने बेबी मुमताज़ को कुछ पेश करने के लिए कहा तो बेबी मुमताज़ ने बहुत ही इत्मीनान के साथ ऐसा गाना गा के सुनाया जिसके बाद देविका रानी ने ही बसंत के उस किरदार के लिए बेबी मुमताज़ मुंतखब किया। 1942 में रिलीज़ होने वाली फिल्म बसंत मधुबाला की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में मधुबाला ने बेबी मुमताज़ के नाम से काम किया और ये फिल्म एक हिट फिल्म थी जिसके बाद मधुबाला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म में बेबी मुमताज़ यानी मधुबाला ने एक ऐसा किरदार अदा किया था जिसके माँ बाप के दरमियान अलहदगी होने लगती है लेकिन वो अपने माँ बाप को करीब लाने के लिए कोशिशें करती रहती है और एक दिन वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। अगरचे फिल्म में मधुबाला का किरदार बहुत मजबूत था लेकिन फिल्म का म्यूज़िक भी बहुत ही हिट हुआ था। खासकर बेबी मुमताज़ पर फिल्माया हुआ गाने ने फिल्म की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया और इस गाने की सबसे खास बात यही थी कि इस गाने को मधुबाला ने अपनी ही आवाज़ में गाया था। यही नहीं, फिल्म में एक दूसरा गाना भी मधुबाला पर उसी की आवाज़ में फिल्माया गया था। कहा जाता है कि फिल्म बसंत की कामयाबी के बाद ही मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान अपने घर वालों के साथ बम्बई मुंतकिल हो गए जहाँ पर वो नन्ही मधुबाला के साथ स्टूडियो के कर लगाने लगे लेकिन मधुबाला के लिए काम मिलना इतना आसान नहीं था। वो हर स्टूडियो, हर प्रोड्यूसर और फिल्म कंपनीज के पास जाती लेकिन किसी ने भी मधुबाला को काम नहीं दिया। उस वक्त मधुबाला की उम्र 9 साल थी जिसकी वजह से वो ना तो किसी फिल्मी हीरोइन के बचपन का किरदार अदा कर सकती थी और ना ही वो फिल्मी हीरोइन बन सकती थी। कहा जाता है कि उस वक्त भी मधुबाला की किस्मत ने उसका साथ दिया और लकी स्टूडियो के मालिक मोतीलाल ने जब मधुबाला को देखा तो उसे एक फिल्मी कंपनी में मुतारिफ कराया जहां पर मधुबाला को गाने का मौका दिया गया, जहां पर नन्ही मुमताज़ ने बड़े बड़े मौसीकारों के सामने इतने एतमाद से गाना गाया कि कंपनी ने 300 रुपये महीने और 3 साल के मुआहदे पर नन्ही मुमताज़ को काम दिया। 1943 से 46 तक मधुबाला ने बेबी मुमताज़ के नाम से कई फिल्मों में काम किया जिसमें मुमताज़ महल, फुलवारी, पुजारी और कई और फिल्में शामिल थी। मधुबाला की फिल्म फुलवारी 1944 में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी। अब हिंदी सिनेमा के बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मधुबाला की जान पहचान हो गई और वो अपनी मंजिल के ओर बढ़ने लगी। लोग मधुबाला की किस्मत पर रश करने लगे कि कैसे एक दूसरे शहर से आई हुई छोटी बच्ची कामयाबियों के मंजिल तय कर रही है। मधुबाला की इतनी कम अरसे में कई फिल्मों में कामयाबियों को किसी की नज़र लग गई क्योंकि 1944 में ही मधुबाला जहां पर रहती थी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से मधुबाला का घर पूरा का पूरा तबाह हो गया। यही नहीं, गमों का पहाड़ तब टूटा जब घर में मौजूद मधुबाला के 5 बहन भाई भी उस धमाके में मौत की नींद सो गए और
एक मर्तबा फिर से मधुबाला और उसके वालिद अताउल्ला खान के लिए ज़िंदगी को दोबारा अपनी पटरी पर लाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। मधुबाला और उसके घर वालों के लिए वो वक्त निहायत ही गमज़दा था, क्योंकि एक साथ ही उसके 5 बहन भाई उनको छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए थे। मधुबाला को काम करके न सिर्फ अपने वालिदैन का सहारा बनना था, बल्कि उनके गम को भी बांटना था। साथ ही उसके बाकी बहन भाइयों की मुस्तकबिल के लिए भी उसको कड़ी मेहनत करनी थी। कहा जाता है कि मधुबाला को तालीम से बेहद शौक था, लेकिन वो अपनी माली हालत की वजह से अपने शौक को पूरा नहीं कर पाई। लेकिन जब मधुबाला अपने पैरों पर खड़ा होने लगी और फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी के मंजिल तय करने लगी, तभी उन्होंने अपनी तालीम को पूरा करने के लिए घर पर ट्यूशन रखा। उर्दू के साथ साथ वो अंग्रेज़ी ज़ुबान पर भी भरपूर उबूर हासिल करने लगी। साथ ही उसने गाड़ी चलाना भी सीख लिया था। मधुबाला ना सिर्फ बहुत खूबसूरत बल्कि बेहद ज़हीन भी थी। वो बहुत आगे का सोचती थी। उसे मालूम था कि फ़िल्म इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल करने के लिए दुनिया से कदम मिलाकर ही चलना है। वैसे तो मधुबाला और हिंदी इंडस्ट्री के लेजेंडरी अदाकार के इश्क की दास्तान से पूरी दुनिया वाकिफ़ है, लेकिन मधुबाला का सबसे पहला इश्क दिल्ली के एक ऐसे नौजवान से था जो मधुबाला को बेहद पसंद करता था। कहा जाता है कि जब मधुबाला बम्बई शिफ्ट हुई, तब भी दिल्ली का वो नौजवान मधुबाला के नाम चिट्ठियाँ भेजता था और मधुबाला भी उसके ख़तों के जवाब दिया करती थी। यहाँ तक कि वो चिट्ठियों में मधुबाला को गुलाब के फूल भी बेचता था। मधुबाला भी उसको दिल ही दिल में बेपनाह प्यार करती थी, लेकिन मधुबाला की मंजिल प्यार नहीं बल्कि अपने ख़ानदान की कफ़ालत करना था। तभी उसने अपने इस छोटी ख्वाहिश को छोड़कर बड़ी मंजिल की तरफ देखना शुरू किया। 1947 में हिंदुस्तान के बंटवारे के साथ ही मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान के कुछ रिश्तेदारों ने उनको पाकिस्तान वापस आने का कहा। अगरचे अताउल्ला खान भी पाकिस्तान वापस जाना चाहते थे, लेकिन मधुबाला ने अपने वालिद के इस फैसले का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो फिल्मों में इतनी मसरूफ़ थी और उसके सारे मुस्तकबिल का दारोमदार हिंदुस्तान में ही था। 1947 में ही मधुबाला ने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म नीलकमल के ज़रिए लीड एक्ट्रेस का रोल अदा किया। इस फिल्म में मधुबाला के साथ राज कपूर ने भी काम किया था। अगरचे उस दौर में भी हिंदी सिनेमा में किसी नई अदाकारों को काम मिलना काफ़ी मुश्किल था। ऊपर से मधुबाला की उम्र भी ऐसे किरदारों के लिए फिट नहीं थी, लेकिन नीलकमल के डायरेक्टर ने मधुबाला को बेबी मुमताज़ से मुमताज़ बनाकर इस फिल्म में एक किरदार दिया। फिल्म के प्रोड्यूसर को जब मालूम हुआ कि बेबी मुमताज़ को भी इस फिल्म में एक अहम किरदार में कास्ट किया गया है, तो प्रोड्यूसर इस फिल्म से अलहदा हो गए। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने किसी तरह इस फिल्म को बनाकर सिनेमाओं पर रिलीज़ किया और इस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़े। वक्त ने साबित किया कि फिल्म के डायरेक्टर केदार शर्मा ने मधुबाला को इस फिल्म में कास्ट करके सही फैसला किया है, क्योंकि इस फिल्म की कामयाबी में मुमताज़ यानी मधुबाला ने अहम किरदार अदा किया। नीलकमल में न सिर्फ मधुबाला ने बल्कि राज कपूर ने भी पहली बार काम किया था और कहा जाता है कि राज कपूर भी मधुबाला की खूबसूरती से मुतासिर हुए बिना ना रह सके। मधुबाला के फिल्मी कैरियर के शुरुआत में ही मधुबाला के वालिद को एक नजूमी ने यहाँ तक बता दिया था कि मधुबाला फिल्मी दुनिया के उफक पर चमकती हुई सितारा बनेगी, लेकिन ये अपनी पूरी ज़िंदगी जी नहीं पाएगी। फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए मधुबाला अपने वालिद का हाथ थामे हुए स्टूडियो के चक्कर लगाती रहती थी, लेकिन ज़िंदगी के बहुत सारे गमों को अभी मधुबाला को देखना था। मधुबाला एक दिन अपने वालिद के
साथ एक फिल्म देखने के लिए सिनेमा गई थी। वापसी पर मधुबाला के भाई बहन जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसकी वजह से मधुबाला के 5 बहन भाई उसी धमाके में हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गए। ये मधुबाला की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सानहा था, लेकिन फिर भी मधुबाला ने हिम्मत नहीं हारी। उसी दौरान वो काम की तलाश में अपनी जद्दोजहद जारी रखी हुई थी, जिसकी वजह से उसको कई फिल्मों में हीरोइन के किरदार करने को मिले। राज कपूर के साथ सुपरहिट फिल्म नीलकमल में काम करने के बाद कमाल अमरोही की एक बहुत बड़ी फिल्म महल में भी मधुबाला को कास्ट किया गया। अगरचे इस फिल्म में मधुबाला से पहले सुरैया को कास्ट किया गया था, लेकिन सुरैया की अचानक तबीयत की खराबी की वजह से मधुबाला को ये फिल्म करने का मौका मिला। उसके बाद मधुबाला की कई सुपरहिट फिल्में आई, जिसने मधुबाला को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 हीरोइन का दर्जा दिया, जिनमें दुलारी, बेकसूर, तराना काबिले ज़िक्र फिल्में थी। कई फिल्मों में हीरोइन का किरदार अदा करने के बावजूद भी मधुबाला की माशी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपने लिए गाड़ी खरीद सके, लेकिन फिर भी मधुबाला हर फिल्म के सेट पर अपने वक्त से पहले ही पहुंच जाती, चाहे वो रेलगाड़ी के ज़रिए, तांगे या ऑटो रिक्शे के ज़रिए। लेकिन मधुबाला अपने वक्त से पहले ही हर फिल्म के सेट पर मौजूद होती, क्योंकि मधुबाला अपने काम को इबादत समझकर करती थी। 1947 में मधुबाला ने 4 फिल्मों में काम किया, जिनमें दिल की रानी और मेरे भगवान सुपरहिट रही थी। 1947 में 4 फिल्मों के बाद 1948 में मधुबाला ने धड़ाधड़ फिल्में साइन करना शुरू कर दी, जिसकी वजह उनके घर के हालात थे। कहा जाता है कि इस दौरान मधुबाला ने कुछ ऐसी बी और सी क्लास की फिल्में भी साइन की, क्योंकि वो अपने घर के हालात को बदलना चाहती थी, और जिसके नतीजे में 1948 में मधुबाला की कई फ्लॉप फिल्में भी सामने आई। कहा जाता है कि उस दौरान मधुबाला ने फिल्म में अपने किरदार को देखा तक नहीं, स्क्रिप्ट को पढ़ा ही नहीं, लेकिन एडवांस देखते ही मधुबाला ने हर फिल्म के लिए हाँ की, क्योंकि वो अपने घर के माशी हालात से बेहद परेशान थी, और इसी वजह से मधुबाला ने धड़ाधड़ फिल्में साइन की। 1948 में ही मधुबाला की सबसे ज़्यादा फ्लॉप फिल्में भी सामने आई थी। 1949 में ही मधुबाला को टर्निंग पॉइंट तब मिला जब फिल्म महल एक सुपरहिट फिल्म बनकर सामने आई। इस फिल्म ने न सिर्फ मधुबाला को इंडस्ट्री में अपने पांव पर खड़ा करने का मौका दिया, बल्कि मधुबाला ने इस फिल्म के ज़रिए लोगों के दिलों पर भी राज किया। इस फिल्म में न सिर्फ मधुबाला की खूबसूरत अदाकारी से लोग बेहद महसूस हुए, बल्कि पहली दफ़ा सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी अदाकारा को भी लोगों को देखने का मौका मिला जिसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना हुआ, और पूरी दुनिया मधुबाला के इश्क में मुब्तला हो गई। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 1949 में मधुबाला की सुपरहिट फिल्म महल के लिए सुरैया का पहला इंतखाब किया गया था। न सिर्फ इस फिल्म के लिए सुरैया का स्क्रीन टेस्ट लिया गया था, बल्कि इस फिल्म के लिए सुरैया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया था। लेकिन उसी दौरान सुरैया की सेहत की खराबी की वजह से फिल्म का शेड्यूल मुतासिर हुआ, और इसी वजह से फिल्म के डायरेक्टर कमाल अमरोही को इस किरदार के लिए दूसरी हीरोइन की तलाश करना पड़ी। उसी दौरान उन्होंने मधुबाला को इस फिल्म की हीरोइन के लिए कास्ट किया, और तभी वक्त ने साबित किया कि कमाल अमरोही ने महल के उस किरदार में मधुबाला को कास्ट करके मधुबाला को बॉलीवुड इंडस्ट्री की सुपरहिट अदाकारा के तौर पर सबके सामने लाना था। और फिल्म महल की सुपरहिट कामयाबी के बाद ही मधुबाला हिंदी इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की हीरोइन बनकर सामने आई। 1949 में रिलीज़ होने वाली फिल्म महल अगरचे एक हॉरर फिल्म थी, लेकिन इसके साथ एक और दिलचस्प पहलू ये भी जुड़ा हुआ है कि इस फिल्म के बाद ही मधुबाला ने अपना नाम भी तब्दील किया। इस फिल्म से पहले मधुबाला मुमताज़ के नाम से फिल्मों में काम कर रही थी, और यही फिल्म मुमताज़ को मधुबाला के तौर पर शनाख्त दिलाने में भी कामयाब हुई।
और उसके बाद किस्मत की देवी मधुबाला पर मेहरबान होने लगी। कहा जाता है कि मुमताज़ के नाम को पीछे छोड़कर जिस दिन से मधुबाला के नाम से मधुबाला ने फिल्मों में काम करना शुरू किया, तभी मधुबाला की कदमों ने कामयाबियों के कदम चूमना शुरू किए। और इसी वजह से 1950 में सबसे ज़्यादा सुपरहिट फिल्में मधुबाला की रही। ना सिर्फ सुपरहिट फिल्मों में मधुबाला ने काम किया, बल्कि 1950 में ही मधुबाला एक सुपरहिट अदाकारा के तौर पर हिंदी इंडस्ट्री में जानी पहचानी जाने लगी। 1949 की सुपरहिट फिल्म महल ना सिर्फ मधुबाला के लिए कामयाबियों की शुरुआत थी, बल्कि इस फिल्म के बाद ही डायरेक्टर कमाल अमरूही भी हिंदी इंडस्ट्री के एक बड़े डायरेक्टर के तौर पर पहचाने जाने लगे। साथ ही लता मंगेशकर भी प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई। इस फिल्म का गाना आएगा आने वाला 1950 के सबसे ज़्यादा पसंद और सुने जाने वाले गानों में शामिल था। इस गाने के बाद ही गुलकारा लता मंगेशकर फिल्मी दुनिया के प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई। आएगा आने वाला अपनी मशहूर कुन मौसीकी, उम्दा शायरी और मुख्तलिफ तर्ज की वजह से ही आज भी सुनने वालों पर अपना एक असर छोड़ती है। कहा जाता है कि फिल्म महल के डायरेक्टर कमाल अमरोही फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला की खूबसूरती से ही मुतासिर नहीं हुए, बल्कि मधुबाला अपने इखलाक की वजह से भी कमाल अमरोही के दिल तक अपना रास्ता बनाने में कामयाब हुई। कमाल अमरोही मधुबाला को बेपनाह प्यार करने लगे। मधुबाला भी कमाल अमरोही से बेहद प्यार करने लगी थी। और ये भी कहा जाता है कि मधुबाला के वालिद को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन मधुबाला जानती थी कि कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और वो अपनी बीवी से बेपनाह प्यार करते हैं। अगरचे कमाल अमरोही मधुबाला से भी प्यार करते थे और मधुबाला से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला नहीं चाहती थी कि कमाल अमरोही का बसा बसाया घर वो अपने पैरों के तले रौंद डाले। इसी वजह से मधुबाला और कमाल अमरोही का प्यार दरमियान में ही अधूरा रह गया। मधुबाला ने कई मुख्तलिफ नौइयत और मौज़ूआत पर मबनी फ़िल्मों में काम किया, लेकिन मधुबाला ने एक ऐसी फ़िल्म में भी काम किया जिसको एज सर्टिफिकेट के तहत सिर्फ बालिगों के लिए रिलीज़ किया गया था। हंसते आंसू नामी फ़िल्म में मधुबाला ने काम तो किया, लेकिन इस फिल्म को मधुबाला ने जब देखने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मधुबाला को ये फ़िल्म देखना नसीब इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त मधुबाला सिर्फ 17 साल की थी और इस फिल्म को देखने के लिए उम्र की हद 18 साल से ऊपर थी। इसी वजह से उस वक्त मधुबाला ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर ना देख सकी। दोस्तों, जैसे कि मैं आप सबसे पहले भी कह चुका हूँ कि मधुबाला के कैरियर में सबसे ज़्यादा अमल दखल उसके फादर अताउल्लाह खान का था। इसी वजह से मधुबाला ने एक मर्तबा हॉलीवुड के लिए एक इंटरनेशनल मैगज़ीन के लिए फ़ोटो शूट भी किया था और इस फ़ोटो शूट का चर्चा हॉलीवुड तक जा पहुंचा था। हॉलीवुड के कई नामी गरामी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मधुबाला की खूबसूरती से इतने मुतासिर हुए कि मधुबाला को कई हॉलीवुड की फ़िल्मों के लिए ऑफ़र भी हुई, लेकिन मधुबाला के फादर अताउल्लाह खान ने मधुबाला को हॉलीवुड की फ़िल्मों में काम करने से मना किया। कहा जाता है कि मधुबाला को हॉलीवुड की फ़िल्मों के लिए इसलिए भी मना किया गया क्योंकि मधुबाला के फादर नहीं चाहते थे कि मधुबाला अंग्रेज़ों के देश में अंग्रेज़ी फ़िल्मों में बोल्ड सीन पिक्चराइज करे और मधुबाला जो पहले से ही अंग्रेज़ों और हॉलीवुड के डायरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर चुकी थी, अपने वालिद की हर बात को बिला किसी रोक टोक के मान लेती थी। मधुबाला एक सादा तबीयत की मालिक थी। ना ही मधुबाला ज़्यादातर घूमती फिरती थी, ना वो ज़्यादा शॉपिंग करती थी और ना ही वो अपने घर से ज़्यादा दूर रह सकती थी। वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने घर में और किताबें पढ़कर गुजारती थी। मधुबाला को उर्दू मैगज़ीन्स और नावल पढ़ना बेहद पसंद थी और जब भी उसे शूटिंग करने के बाद फारिग वक्त मिलता तो वो उसे अपने घर वालों के साथ बिताना पसंद करती थी। दोस्तों, वैसे
तो मधुबाला की इश्क की दास्तान लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के साथ बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मधुबाला को एक मर्तबा प्रेमनाथ ने भी दिल से चाहा था। मधुबाला भी प्रेमनाथ को बेपनाह प्यार करती थी। मधुबाला और प्रेमनाथ ने 1950 में बादल नामी फिल्म में एक साथ काम किया। तभी इन दो प्यार करने वालों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। मधुबाला प्रेमनाथ को बेपनाह प्यार करती थी और प्रेमनाथ भी मधुबाला को अपनाना चाहता था। इन दोनों के प्यार के दरमियान भी अताउल्ला खान ही आ गए थे। कहा जाता है कि प्रेमनाथ और मधुबाला का इश्क इसलिए भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका क्योंकि दोनों के दरमियान मजहब के फ़र्क की वजह से मधुबाला प्रेमनाथ को और प्रेमनाथ मधुबाला को ना अपना सका। प्रेमनाथ जब मधुबाला को ना अपना सका तो उसने बीना रॉय नामी अदाकारा से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी वो मधुबाला को ना बुला सका और मधुबाला की याद में शराब नोशी का बेदरेग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मधुबाला जो प्रेमनाथ की शादी के मौके पर प्रेमनाथ को बता चुकी थी कि उसने मधुबाला के साथ बेवफाई करके शादी तो कर ली है लेकिन वो कभी भी खुश नहीं रह सकेगा, और शायद ही यही बात प्रेमनाथ के दिल में कहीं दबी हुई थी और वो वाकई में अपनी शादी से कभी भी खुश ना रह सका। और जल्द ही प्रेमनाथ और बीना रॉय के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हो गए और फिर प्रेमनाथ ने शराब नोशी भी शुरू कर दी थी। जब मधुबाला को इस बात का इल्म हुआ तो वो प्रेमनाथ से मिलने गई और उसने प्रेमनाथ से कसम ली कि अगर वो दोबारा शराब नोशी करेगा तो वो मधुबाला का मरा हुआ मुंह देखेगा। तभी प्रेमनाथ ने तकरीबन 20 साल तक शराब नोशी को मुंह तक नहीं लगाया और यही इन दो प्यार करने वालों के प्यार की सच्चाई थी। मधुबाला को छोटी ही उम्र में प्यार का लोग तो लग गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने घर वालों के लिए हिम्मत और मेहनत करना नहीं छोड़ी। अगरचे वो दिल के खातों बेहद मजबूर थी, लेकिन वो फिल्मों की शूटिंग करके अपनी मसरूफियत को और ज़्यादा करके अपने गमों को बुलाना चाहती थी। कहा जाता है कि मधुबाला की खूबसूरती पूरी हिंदुस्तान में लोगों को दीवाना करने लगी थी। जब भी मधुबाला आउटडोर पर शूटिंग के लिए जाती तो लोगों का हुजूम मधुबाला के इर्द गिर्द इतना जमा हो जाता कि फिल्म की शूटिंग करना डायरेक्टर के लिए मुश्किल हो जाता। हिंदुस्तान की तारीख में मधुबाला वो पहली अदाकारा थी जिसके लिए बॉडीगार्ड रखे गए थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग के लिए मधुबाला को बॉडीगार्ड की बेहद ज़रूरी थी और जब भी वो फिल्म की शूटिंग पर जाती तो डायरेक्टर मधुबाला के लिए ख़ास तौर बॉडीगार्ड का इंतज़ाम करते। मधुबाला जो कि अपनी फिल्मों में खूबसूरती की वजह से ऑडियंस के दिलों पर राज करने लगी थी, बल्कि बॉलीवुड के सुपरस्टार भी मधुबाला की खूबसूरती के दीवाने थे। कहा जाता है कि मधुबाला के साथ राज कपूर के भाई शम्मी कपूर ने जब एक फिल्म में काम करना शुरू किया तो वो मधुबाला के हुस्न में इतने खो गए थे कि जब भी वो फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करते तो शम्मी कपूर अपने डायलॉग भूल जाते। मधुबाला शम्मी कपूर को डायलॉग भूलने की आदत पर शूटिंग के दौरान बेहद तंग करती, लेकिन उसे क्या पता था कि शम्मी कपूर तो मधुबाला के हुस्न में ऐसे खो जाते कि बहुत ज़्यादा याद करने के बावजूद भी मधुबाला के सामने आकर वो अपने ही डायलॉग भूल जाते। मधुबाला शम्मी कपूर के डायलॉग बोलने की वजह से शम्मी कपूर के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगी थी। मधुबाला और शम्मी कपूर के दरमियान दोस्ती हो गई थी। अगरचे शम्मी कपूर जानता था कि मधुबाला पहले से ही लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार को चाहती थी, लेकिन शम्मी कपूर दिल ही दिल में मधुबाला को बेपनाह प्यार करने लगा था। वो अपनी बायोग्राफी में ये भी कह चुके थे कि अगरचे मधुबाला दिलीप कुमार को चाहती थी, लेकिन वो फिर भी मधुबाला को अपनाना चाहते थे, क्योंकि मधुबाला इस दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत थी और इसी वजह से हर कोई उसकी तरफ माइल होता था।
50 की दहाई के बॉलीवुड के मशहूर फिल्म साज और हिदायतकार बिमल रॉय 1954 में अपनी नई फिल्म बेराज बहू की तैयारियां कर रहे थे। डायरेक्टर बिमल रॉय की शदीद दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म की हीरोइन के लिए वो मधुबाला को कास्ट करे, लेकिन उस वक्त मधुबाला बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन थी और वो सबसे ज़्यादा मुआवजा वसूल कर रही थी और इसी वजह से मधुबाला को बिमल रॉय ने इस फिल्म में मुआवजे की वजह से कास्ट करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उस फिल्म का बजट काफ़ी कम था और इसी वजह से बिमल रॉय ने उस वक्त की एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस कामनी कौशल को फिल्म बेराज बहू की हीरोइन के लिए कास्ट किया। दिलचस्प बात यह है कि जब मधुबाला को इस बात का पता चला कि बिमल रॉय अपनी फिल्म बेराज बहू में मधुबाला को कास्ट करना चाहते थे और मुआवजे की वजह से उसने अपना इरादा तुर्क किया, तो मधुबाला खुद बिमल रॉय के पास गई और उन्होंने बिमल रॉय को बताया कि अगर वो स्क्रिप्ट लेकर मधुबाला के पास आते तो वो इस फिल्म के लिए सिर्फ और सिर्फ ₹1 लेकर फिल्म में काम करने पर रजामंद हो जाती। मधुबाला हमेशा से ही अच्छी फिल्मों और बेहतरीन किरदारों को अदा करने की ख्वाहिशमंद थी। मधुबाला की एक कामयाब फिल्म साकी का भी एक मशहूर किस्सा है। इस फिल्म के लिए डांस डायरेक्टर के तौर पर गोपी किशन को कास्ट किया गया था। जब इस फिल्म के गानों की शूटिंग शुरू हुई तो गोपी किशन मधुबाला के हुस्न में खो गए। गोपी किशन मधुबाला के हुस्न में ऐसे खो गए थे कि वो दुनिया से बेखबर रहने लगे थे। कहा जाता है कि गोपी किशन एक बहुत ही कड़क ब्राह्मण थे, लेकिन एक दिन मधुबाला ने शूटिंग के दौरान गोपी किशन जी को नाश्ते की दावत दी। गोपी किशन जो मधुबाला के हुस्न में पहले से ही डूब गए थे, नाश्ते के दौरान ये भूल चुके थे कि मधुबाला नॉन वेजिटेरियन नाश्ता करती थी और इसी वजह से वो भी इस बात से बेखबर थे। और जब वो नाश्ता कर गए तो किसी ने मधुबाला से पूछा कि गोपी किशन जी ने क्या खाया, तो मधुबाला ने जवाब दिया कि जो मैंने खाया वही गोपी किशन जी ने भी खा लिया। लेकिन गोपी किशन जी को बाद में पता चला कि उसने नॉन वेजिटेरियन खा लिया था। मधुबाला को जब इस बात का पता चला कि गोपी किशन नॉन वेज है तो वो सबको यही बताती फिर रही थी कि उसने गोपी किशन जी को नाश्ता ज़बरदस्ती नहीं किया और ना ही उसने ऐसा जानबूझ के किया। इस बात से पता चलता है कि मधुबाला जी कितनी नरम दिल थी। मधुबाला की 1954 में रिलीज़ होने वाली फिल्म बहुत दिन हुए वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान मधुबाला की सेहत ख़राब रहने लगी। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पहली मर्तबा मधुबाला ने खून की उल्टियाँ की। सेट पर मौजूद लोगों ने जब मधुबाला की ये हालत देखी तो ये खबर पूरी इंडस्ट्री में फैला दी, जिसकी वजह से मधुबाला को बहुत सारी फिल्मों से भी काट दिया गया। अगरचे इसके बाद मधुबाला की सेहत और भी ख़राब रहने लगी, लेकिन मधुबाला ने कभी भी अपनी सेहत को अपने काम पर असरअंदाज होने नहीं दिया और इसी वजह से मधुबाला ने जिस फिल्म का भी मुआवजा वसूल किया उसे पूरी लगन के साथ मुकम्मल किया। मधुबाला हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक खूबसूरत और वर्सटाइल अदाकारा तो थी ही, लेकिन मधुबाला ने कई हिंदी फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। इन फिल्मों में नाता, महलों का ख्वाब और पठान काबिले ज़िक्र फिल्में हैं। ये फिल्में कामयाब और बिजनेस के हवाले से हिंदी फिल्मों की जानी मानी फिल्में हैं। इन फिल्मों में महलों का ख्वाब एक कामयाब फिल्म थी और पठान जो 1962 में रिलीज़ हुई थी, ये भी मधुबाला की बेहतरीन किरदारों की शामिल फिल्में हैं।
यूँ तो हिंदी फिल्मों से लगाव रखने वाले सभी जानते हैं कि मधुबाला और दिलीप कुमार एक दूसरे को बेपनाह प्यार करते थे। ये प्यार कब परवान चढ़ा, इसका किस्सा भी काफ़ी मशहूर है। कहा जाता है कि फिल्म तराना वो पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार करीब हुए और फिर इन दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। कहा जाता है कि मधुबाला दिलीप कुमार से इतना प्यार करती थी कि वो जल्द अज जल्द दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन समाज ने इन दो प्यार करने वालों को साथ रहने नहीं दिया और इन सब में समाज की सबसे बड़ी दीवार थी मधुबाला के वालिद। यहाँ तक कि मधुबाला और दिलीप कुमार की मंगनी भी हो चुकी थी, लेकिन इस खबर को मीडिया से दूर रखा गया था। मधुबाला को दिलीप कुमार की नाम की अंगूठी दिलीप कुमार की बहन सकीना ने पहनाई थी। कहा जाता है कि मधुबाला ने दिलीप कुमार के नाम की अंगूठी अपने वालिद इनायतुल्लाह खान की रजामंदी के खिलाफ और उससे बिना पूछ के पहनी थी। अगरचे मधुबाला के वालिद को इस बात का बाद में पता चल गया था, लेकिन तब तक मधुबाला और दिलीप कुमार के दरमियान फासलों की एक लंबी दीवार खड़ी हो चुकी थी। मधुबाला और दिलीप कुमार के प्यार के रिश्ते में दरार पड़ना तब शुरू हुई जब बी.आर. चोपड़ा ने अपनी नई फिल्म नया दौर शुरू की। इस फिल्म के लिए उन्होंने दिलीप कुमार और मधुबाला को कास्ट किया था। इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट तो बहुत ही खुशी से हुई और फिल्म की शूटिंग की तकरीबन 15 से 20 दिनों की शूटिंग स्टूडियो में होती रही, जिस दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला के कई सीन भी शूट हो चुके थे। फिल्म के डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म की आउटडोर शूटिंग के लिए भोपाल के इलाके का इंतखाब किया था। फिल्म की इनडोर शूटिंग मुकम्मल हो चुकी थी और फिल्म की ज़्यादातर आउटडोर शूटिंग भोपाल में ही होनी थी। फिल्म के लिए सारे आर्टिस्टों से आउटडोर शूटिंग के लिए मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए थे और मधुबाला दिलीप कुमार को भी आउटडोर शूटिंग के लिए भोपाल जाना था, लेकिन जब मधुबाला के वालिद इनायतुल्लाह खान को इस बात का पता चला कि मधुबाला भोपाल में फिल्म की शूटिंग दिलीप कुमार के साथ करेगी, तो फिल्म के डायरेक्टर से मधुबाला के वालिद ने इतराज़ किया कि वो मधुबाला को किसी भी कीमत पर भोपाल में दिलीप कुमार के साथ शूटिंग की इजाज़त नहीं देगा। फिल्म की आउटडोर शूटिंग के लिए भोपाल में सारी तैयारियां की जा चुकी थी, लेकिन फिल्म में मधुबाला के वालिद ने मधुबाला को भोपाल जाने की इजाज़त नहीं दी और उसने फिल्म के डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा को ये तक कह दिया कि ये 2 महीनों की शूटिंग मुंबई में भी की जा सकती है और इस बात पर इतराज़ उठाते ही फिल्म के डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म से मधुबाला को कट करके उसी किरदार में विजयंती माला को कास्ट कर दिया। फिल्म नया दौर से मधुबाला को कट तो कराया गया, लेकिन इस बात से मधुबाला को बेहद रंज पहुंचा और उसका दिल इस बात से इतना अफसरदा हुआ कि उसने इस गम को अपने दिल पर ले लिया। कहा जाता है कि इसकी वजह से ही मधुबाला की बीमारी शुरू हुई और साथ ही ना सिर्फ बी.आर. चोपड़ा ने एक अखबारी इश्तिहार के ज़रिए मधुबाला को फिल्म की कास्ट से अलहदा किया, बल्कि इश्तिहार में विजयंती माला को फिल्म की हीरोइन के तौर पर भी एक इश्तिहार के ज़रिए लोगों को आगाह किया। सारे मामले में दिलीप कुमार बी.आर. चोपड़ा के साथ शाना बशाना खड़े रहे और इसी वजह से भी मधुबाला बेहद दिलबर्दाश्ता हो चुकी थी। कहा जाता है कि मधुबाला के वालिद इनायतुल्लाह खान ने फिल्म डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा पर एक केस भी दायर किया था और वो इस फिल्म की शूटिंग को भी रुकवाना चाहते थे। इसके बदले में फिल्म के डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा ने भी मधुबाला पर एक केस दायर किया, जिसमें बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला को फिल्म नया दौर के एडवांस में दिए गए
30,000 रुपये वापस लेने का मुतालबा किया। केस के दौरान दिलीप कुमार को भी अदालत में बुलाया गया और दिलीप कुमार को सबके सामने अदालत में कई सवालात का भी सामना करना पड़ा, जिसमें एक सवाल ये भी था कि क्या दिलीप कुमार वाकई में मधुबाला से प्यार करते हैं। दिलीप कुमार ने सबके सामने मधुबाला से अपने प्यार का इजहार भी किया। अगरचे इसके बाद मधुबाला के वालिद इनायतुल्लाह खान और फिल्म डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा के दरमियान सुलह हो गई थी, लेकिन इस केस के दौरान दिलीप कुमार का बी.आर. चोपड़ा का साथ देना और साथ ही मधुबाला के वालिद इनायतुल्लाह खान के खिलाफ गवाही मधुबाला को बेहद अफसरदा कर चुकी थी और वो दिलीप कुमार से इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं रख रही थी कि दिलीप कुमार इस तरह से उसके खिलाफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो दिलीप कुमार से बेहद दूर हो गई। कहा जाता है कि उस दौरान मधुबाला के वालिद इनायतुल्लाह खान भी मधुबाला से बेहद नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि मधुबाला ऐसे शख्स से शादी करे जो उसके वालिद की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते और इसी वजह से मधुबाला अपने वालिद की इज्जत की खातिर अपने प्यार को अधूरा छोड़कर आगे बढ़ गई। कहा जाता है कि मधुबाला के वालिद इनायतुल्लाह खान मधुबाला और दिलीप कुमार की शादी के लिए रजामंद भी थे, लेकिन उसने मधुबाला के सामने एक छोटी सी शर्त रखी थी। वो चाहते थे कि दिलीप कुमार सिर्फ उनके घर आकर अपने किए पर उससे माफ़ी मांगे, लेकिन दिलीप कुमार भी पठान थे और वो पठान के सामने दूसरे पठान से माफ़ी मांगना अपनी तौहीन समझने लगे थे। लेकिन अगर दिलीप कुमार वाकई में मधुबाला से प्यार करते तो वो मधुबाला की खातिर मधुबाला के वालिद इनायतुल्लाह खान से माफ़ी भी मांग सकते थे, लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इसी वजह से दिलीप कुमार की इस बेवफाई और बेरुखी से मधुबाला का दिल टूट चुका था। मधुबाला ने दिलीप कुमार के साथ सपनों का जो महल बनाया था वो टूटकर बिखर चुका था और साथ ही मधुबाला का दिल भी टूट चुका था। मधुबाला जो जिंदगी के आखिरी लम्हों तक दिलीप कुमार के लिए ही आहें भरती थी, दिलीप कुमार और मधुबाला को मुकम्मल तौर पर भूल चुके थे। वो जिंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे और उसने मधुबाला को भूलकर सायरा बानो से शादी कर ली थी और मधुबाला फिर भी दिलीप कुमार को ही चाहती थी। मधुबाला ने अपने घर वालों की खुशी के लिए शादी तो कर ली थी, लेकिन वो कभी भी दिल से दिलीप कुमार को भुला ना सकी। दोस्तों, लोग मधुबाला की खूबसूरती और कामयाबियों को रश्क की निगाह से देखते थे, लेकिन मधुबाला असल में कभी भी खुश नहीं रही। वो फिल्मों में काम अपने ख़ानदान को मुआशी कफालत के लिए ही करती थी। मधुबाला ने ज़िंदगी में सिर्फ एक शख्स दिलीप कुमार को ही दिलो जान से चाहा था, लेकिन वो कभी भी दिलीप कुमार की ना हो सकी और इस गम को अपने दिल पर इतना गहरा लिया कि वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए ही चली गई। दोस्तों, क्या आप सबको नहीं लगता मधुबाला और दिलीप कुमार सिर्फ दिलीप कुमार की ज़िद और अना की बीन चढ़ गई? अगर दिलीप कुमार मधुबाला के वालिद इनायतुल्लाह के घर जाकर सिर्फ उनसे माफ़ी मांग लेते तो फिर मधुबाला और दिलीप कुमार शायद एक होते। प्यार और मोहब्बत में तो लोग बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन दिलीप कुमार ने बहुत ही छोटेपन का मुजाहरा किया था।
दोस्तों आप सबको क्या लगता है मधुबाला और दिलीप कुमार का एक साथ ना होने की वजह क्या थी? कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।